तोशा खाना रेफरेंस का फैसला भी कल आने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया है और कल 2 बजे का टाइम दिया गया है और 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पहले साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, आप ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, किन ऑप्शंस के तहत वो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे सकता है? क्या इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? क्या हो सकता है कल? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के स्पीकर के भिजवाए गए रेफरेंस के तहत तोशा खान के मामले में इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकब करार देकर उनको इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन है 137 के तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी भिजवा सकता है। जो इनको सेक्शन 183 के तहत 3 साल की सजा देने का मजाज है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट अहमियत का हमल जो है ऑप्शन, जो बड़ा अहम उनके पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63(1) सब सेक्शन 3 के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दे सकता है। ये उनके पास दूसरा ऑप्शन है। वो जो स्पीकर कौमी असम्बली का जो रेफरेंस है उसका जो उसमें लिखा हुआ है ना, आर्टिकल उन्होंने जो रेफरेंस भिजवाया है वो आर्टिकल 63(1) के तहत भिजवाया है। तो उसमें लिखा हुआ है उसी तरह आर्टिकल 63(1) का जो सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रेफरेंस आए स्पीकर की तरफ से किसी पार्लियामेंटेरियन को के खिलाफ, तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अच्छा, और 90 दिन में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला भी सुनाना है। जो रेफरेंस भेजा गया है स्पीकर की जानिब से, मुझे ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं या उनके खिलाफ जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, ये उनकी जानिब से फैसला होना है, तो इसके खिलाफ क्या अपील कर सकते हैं इमरान खान साहब? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ उनको अपील का हक है और वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दायर कर सकते हैं या किसी हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। ये खुला ऑप्शन है उस मुतासरा पार्टी को कि जिनके खिलाफ फैसला आ रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने के मिजाज भी हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हर फैसले के खिलाफ तो अपीलें होती है ना, हर फैसले के खिलाफ तो ज़ाहिर है उनके फैसले के खिलाफ भी अपीलें हो जाएंगी। अच्छा, क्या इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है कि कल सुबह ही वो अदालत से रुजू कर लें कि जी हमने तो रेफरेंस दायर किया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तो क्या ये मुमकिन है, ये ऑप्शन है इमरान खान साहब के पास? नहीं, वो एक मैंने पढ़ा है वो जुडिशल रेफरेंस है, जब उस पर कार्रवाई होगी, शो का नोटिस जारी होगा, पहले तो सुप्रीम जुडिशल को देखेगी कि इसमें कुछ जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कोई वजन है कि नहीं। अब उन्होंने फैसला करना है, देखना है, चंद हफ्ते लगेंगे और इसके बाद वो इलेक्शन के जो समझेंगे कि हाँ भाई ये शो का नोटिस बनता है, तो फिर वो शो का नोटिस भेजेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। तब वो आपको इंक्वायरी शुरू होगी, 2 माह लगे, 3 माह लगे, तो लेकिन ये इतने अरसे में वो अपनी पूरी तरह फहाल है, जो फैसला करना चाहिए वो कर सकते हैं। और चूंकि स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आया है और ये इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला भी कर सकता है कि कोई ट्रिब्यूनल बना दे, फिर उसके अंदर हियरिंग हो, कुछ ऐसा फैसला भी सुना सकता है? नहीं, ये इसमें गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 63(1) में ये गुंजाइश नहीं है। वो गुंजाइश एक ही है जो सेक्शन 137 है। तो भी कहेंगे कि जब करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हो गए हैं इमरान खान साहब, तो हम इनका केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भिजवा रहे हैं और सेक्शन 183 के तहत, ताकि वो उनको सजा दे सके 3 साल की। लेकिन वो तो लेकिन कंवर दिलशाद साहब, FBR में रिटर्न्स जमा करा दिए थे इमरान खान साहब का ये कहना है, किसी वजह से देर हो गई थी या कोई ऐसी वजह थी वो इलेक्शन कमीशन में ये रिटर्न्स नहीं जमा करवा पाए थे, तो इस पर भी ये फिर कार्रवाई होती है जब उनकी जानिब से? वो FBR का अलहदा मामला है। FBR का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक आईनी और कानूनी तौर पर ये बाकायदा इख्तियारात हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन से जो है वो अपने उनके ज़ाती असासे जो होते हैं, गोशवारे जो होते हैं, सालाना एसेट लायबिलिटी जो होती है, जिस तरह इनकम टैक्स में जमा कराए जाते हैं, इस तरह इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराए जाते हैं। उसमें अगर कोई हक़ाइक़ छुपाए
उसकी सख्त सजा है, उसको 3 साल की सजा है, करप्ट प्रैक्टिस है। और एक बड़ी अहम बात बताऊं, ये करप्ट प्रैक्टिस के बारे में हमारे सियासतदानों को इसकी एहसास इसलिए नहीं होता है, वो अपनी सियासत करते रहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो फैसला करना है करप्ट प्रैक्टिस के तहत, तो वो सेक्शन आर्टिकल आइन का आर्टिकल 218 में लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी इलेक्शन कमीशन को कोई करप्ट प्रैक्टिस का मामला नजर आए तो वो उनको मुकम्मल इख्तियारात है कि वो उसको करप्ट प्रैक्टिस को रोके। वो आर्टिकल 218 भी है और 222 में 2 जगह पर है। सर, बड़ा आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी अहम बातें इस केस से मुताल्लिक बताई। मुझे बस आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिस तरह हमने देखा माजी में कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, जहांगीर खान तरीन साहब भी नाअहल हुए, आपको लगता है कि अब इमरान खान साहब भी उसी लाइन में लगने वाले हैं, नाअहली की तरफ बढ़ रहे हैं वो? सर नहीं, उसमें देखो ऑप्शन मैंने गुजारिश कर दी ना, ऑप्शन तो है ना, बाकी वो ताहयात नाअहल नहीं है। अच्छा। उनको तो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करा दिया गया था। यहाँ वो ताहयात का मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ करप्ट प्रैक्टिस के तहत जो आर्टिकल 63(1) यानी नाअहली तो हो सकती है लेकिन ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। यही वजह है कि इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि भाई इसका फैसला तो कोर्ट ने करना है, इलेक्शन कमीशन तो कर ही नहीं सकता ये फैसला। भाई इमरान खान को पता ही नहीं है एबीसी का, कोर्ट ने करना है। अभी इलेक्शन कमीशन रेफरेंस में फैसला दे देना, फैसला बाइंड हो गया। हाँ, इसके खिलाफ आप जाए सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, आलमी अदालत में चले जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाएं, वो तो अलग बात है। असल बात तो ये इलेक्शन कमीशन तो अपना फैसला सुना देगा ना। अगर वो अपना फर्स्ट ऑप्शन लेता है या सेकंड ऑप्शन लेता है, ये उनकी मर्जी पे मुनसर है, हमें नहीं पता वो क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन हमारे सामने जो कानून आइन है उसमें आर्टिकल 63(1)(3) में लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कंवर दिलशाद साहब।